Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jagannath, Baladeva Maya Subhadra, Jaya Baladeva Maya Subhadra, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।
कृष्णा। आज की रविवार का सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज का जो विषय है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए ये श्लोक दोहरा रहे हैं। और ये श्लोक है, आप मेरे साथ दोहराइए। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदते। सवै पुंसा परो धर्मो यतोर्भक्ति यदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदते। शब्दार्थ है सह वह, अब दोहराइए। सह वह, वै निश्चय ही, पुंसाम मनुष्यों के लिए, पर दिव्य, धर्म वृत्ति, यतः जिससे, भक्ति अदोक्षजे श्री भगवान के प्रति, अहैतुकी निस्वार्थ, प्रतिहता अखंड, यया जिससे, आत्मा सुप्रसीदते पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन द्वारा श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्रील सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रियों भोग मार्ग कहलाती है और दूसरी है निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है।
किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाता है तो वह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चय रूप से बाधक है। इस कारण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ये ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है, जो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में प्रवचन करते हुए शौनक आदि ऋषियों का पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए ये श्लोक दोहरा रहे हैं। सवै पुंसा परो धर्म, जो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति क्या है, वही जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। प्रत्येक मनुष्य मतलब जो भी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, उनका एक ही वृत्ति होना चाहिए कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। मनुष्य में दो प्रकार के है, एक दैवी शक्ति वाले दैवी भक्त, और एक आसुरी स्वभाव वाले। दैवी स्वभाव वाले भगवान की सेवा करते हैं और आसुरी स्वभाव वाले भगवान से द्वेष करते हैं। और हम सोचेंगे कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, क्योंकि ये धरती एक जेल है, दुर्ग है। दुर्ग मतलब जेल है। जेल में क्यों डालते हैं? कोई अपराध करेगा तो जेल में डालते हैं।
इसका अर्थ यह है कि हम यहाँ है इसलिए कि हम भी अपराध किए गए हैं। हम कैसे अपराध किए हैं? इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष हमने किया है किसी के प्रति? भगवान के प्रति। इसीलिए हम इस धरती पर आ चुके हैं और 84 लाख योनि से हम गुजर गए हैं। 84 लाख योनि क्या है? शरीर। इस धरती पर 84 लाख शरीर है और उस शरीर से हम गुजरे हुए हैं। मतलब हम हर एक प्राणी जीवन में गुजर गए हैं और आखिर में हम ये शरीर प्राप्त कर लिया है, मनुष्य शरीर। मानव जन्म दुर्लभ जन्म। ये जो दुर्लभ जन्म है, मानव जन्म, मनुष्य का जन्म जो है ये दुर्लभ है, ये मिलता नहीं। अभी ये गवा देंगे तो और भी हम 84 लाख होने में चक्कर काटेंगे। 84 लोग कौन सी है? ये जो हमें दिखता है, जो प्राणी, गाय, कुत्ते, सुअर, हाँ, ये सब है, कौवा, ये सब है, ये 84 लोग योनि में आते हैं। उसमें से हम गुजर गए हैं, गुजर के आए हैं यहाँ पर। तो ये आखिर में हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। ये किस लिए मिला है हमें पता नहीं है। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं है कि हम भक्ति करना चाहिए, मनुष्य शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए। ये हमें हमारे पूर्वजों ने या माता पिता ने सिखाया नहीं है। हम अपने ही मनमानी करते रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम की ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवत गीता और भागवतम मनुष्य के लिए एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब जो हम एक टीवी लेते हैं और टीवी के साथ साथ एक मैनुअल आता है, उसको उपयोग कैसा करना चाहिए। ऐसे ही हम ये मनुष्य शरीर में जो रहते हैं, तभी इस मनुष्य शरीर का उपयोग कैसा करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर जो एक मशीन जैसा है, एक इंजन मशीन है ये, इससे हम अपना इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इच्छा कैसी करनी चाहिए? ये जो श्लोक कहते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति। वृत्ति क्या है? धर्म। मानव के लिए ही धर्म है। इसीलिए भगवत गीता भगवान ने कहा गया है। भगवान भगवत गीता एक मैनुअल के रूप में हमें बताया है कि हमें जीवन कैसा करना चाहिए, हमें धर्म कैसा पालन करना चाहिए। ये धर्म सिर्फ मनुष्य के लिए ही है, अन्य प्राणियों के लिए नहीं है। तो हम इस धर्म को कैसे पालन करना चाहिए? जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। अभी हम दिव्य भक्ति प्राप्त करना ही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हर रोज भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना चाहिए। हमारे हृदय में जो बुरी आदत है उसको मिटा देना चाहिए। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। बुरी आदत कैसी पड़ी है? हम इस संसार से मिल जाने के बाद हमें इस बुरी आदत में हम फंस गए हैं। जैसे कि जो आकाश से बारिश गिरता है तो बारिश ऊपर ही ऊपर शुद्ध रहता है। जब वो बारिश का बूंद धरती से मिलता है तभी धूली में मिल जाती है तो बुरा खराब हो जाती है, मतलब दूषित हो जाती है। इसी वजह से हम इस भगवान के धाम से हम
भगवान के प्रति अपराध करके यहाँ पर आए हैं। आते वक्त ही हम शुद्ध ही थे। यहाँ आके क्या किया, इन धरती पर इस दुर्ग में 3 गुणों का प्रभाव है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये तीनों गुणों से प्रभाव से हम ज्यादा करके तामसिक प्रवृत्ति को अपनाया गया। तामसिक प्रवृत्ति किसको रहता है? मनुष्य में 2 भाग है, एक सात्विक स्वभाव वाले और एक आसुरी स्वभाव वाले। हम ज्यादा करके आसुरी स्वभाव का प्रयोग ज्यादा करते हैं। किसी के साथ झगड़ा करना, किसी से द्वेष करना, किसी से मारपीट करना, किसी को लूटना, किसका पैसा कैसे लेंगे ये विचार करना, ये आसुरी स्वभाव है। और दैवी स्वभाव क्या है? भगवान को हर दम प्रेम करता रहता है, हर वक्त भगवान की याद करता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे तो इस धरती पर भेजा गया है, मैं और भी ऐसे गलतियां नहीं करूँगा, मुझे तुरंत अपने घर लेके जाओ। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर गोलोक धाम है। गोलोक धाम हमारा असली घर है। ये घर हमारा टेम्परवरी है। जब हम इसी जगत में जब भाड़े पे रहते हैं, क्या भाड़े का घर हमारा होता है क्या? एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है ना। ठीक इसी तरह हम इस धरती पर जो आए हैं, एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। अगर हम इस शरीर में भगवान की भक्ति न की तो हम फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। किसी वो भी निश्चित नहीं है मनुष्य शरीर ही मिलेगा। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारा कर्म के हिसाब से शरीर हमें मिल जाता है। इसी वजह से हम मनुष्य ने क्या किया करना चाहिए? जो सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहिए, हृदय में प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, ताकि हम वापस हमारे असली घर जा सके। हम सोचते हैं कि जब तक हम बड़े हो जा रहे हैं, हमारा फैमिली है, हमारा प्रॉपर्टी है, इसमें हम उसको जो संभालने के लिए हमें कहीं व्यवहार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, किसी से लूटना पड़ता है। दुकानदार कभी कभी लूटता रहता है ना। जो रेट MRP में रेट रहता है वो नहीं बताता, वो थोड़ा ज्यादा करके बताता है। और कोई मित्र आ गया तो उसको क्या कहता है, आप मेरे मित्र है, आपको मैं थोड़ा कम करके ही दूंगा। और बताएगा कैसा? थोड़ा 5 रुपए ज्यादा करके ही बताएगा। कैसे भी करके वो लूटेगा ही। ये प्रवृत्ति हम यहाँ आके आसुरी प्रवृत्ति को अपनाए हैं। इसीलिए ये आसुरी प्रवृत्ति भगवत धाम में नहीं चलेगा। अगर हम अपने स्वतः घर में जाना चाहते हैं तो हमें भगवान ने बताया गया रूल्स को पालन करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब जो हम समझ रहे हैं कि धर्म करके वो सब धर्म छोड़ दो और क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, मुझे शरण आ जाओ। ये भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान सभी जीव को वापस लेना चाहता है। हमें पता नहीं कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान इतना दयालु है जीव के प्रति कि वो कष्ट तो देने के लिए हमें यहाँ भेजा है, लेकिन वो मानता नहीं कि हमारे पुत्र इस कष्ट से दोहराए, कष्ट से जाए। जैसे कि जगन्नाथ जी हाथ आगे करके है, क्यों? क्योंकि आ जाओ मेरे पास, ऐसे बोलते भगवान जगन्नाथ जी, आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हम भगवान से
दूर होके यहाँ सुख भोगने के लिए यहाँ आ पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो जगत है ये कष्टमय है, दुःखालयम अशाश्वत, ये दुःखालय है। ये यहाँ पर हम दुख भोगना पड़ता है। आप शांत रीति से सोचे, मेरा उम्र इतना तक हो गया है, मैं अभी तक सुख कितना पाया हूं? सुख नहीं पाया है। तो यहाँ पर बताया गया कि कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। कनिष्ठ नाश होता है इस कष्टों का। इसका उदाहरणार्थ समझो कि मुझे एक लॉटरी लग गया तो खुश हो जाते हम, मेरे इतना खुशी कोई नहीं है। जब लॉटरी का पैसा खत्म हो गया तो फिर से दुखी हो जाएंगे। ये यहाँ का रीत है। यहाँ ऐसे ही रीत है। तो ये हम समझते नहीं है, हमारे दिमाग में कोई ऐसा रीति को डाला नहीं है। इसीलिए पहले के जमाने में मंदिर में लोग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जीवन कैसा करना है ये समझने के लिए वो मंदिर में जाया करते थे। वहां पर ब्राह्मण क्या करते थे? सभी को जीवन का तरीका बताते थे। ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना, जो भगवत गीता में जो बताया गया है वैसे ही रहना चाहिए। ये वो मंदिर में ब्राह्मण बताया जाता था। अभी लोगों को फुर्सत ही नहीं है। कलयुग में, कलयुग का लोगों को मंद बुद्धि वाले हैं और उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। कभी कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई हमें पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है बोलते हैं। इतना एंगेज है वो भौतिक जगत में, पैसा कमाने में। तो इसीलिए नैमिषारण्य के सूत गोस्वामी सभी मनुष्य के लिए ये अपना धर्म बता रहे कि ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम अगर भक्ति में ही रहेंगे हमारा जीवन कैसा चलेगा? जीवन चलाते ही भक्ति करना चाहिए। जो हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो पैसा जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? मतलब जो दान करना चाहिए, घर में जो मूलतः भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, मतलब फोटो रखना चाहिए, और भगवान मंदिर, घर का मुख्यस्थ भगवान श्री कृष्ण ही है ऐसा समझ के हम उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो भी घर में जो पकाते हैं या खाते हैं वो भगवान को देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान में कहा है, यद करोषि यद स्नासी यद जियोषि मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके आप खाओ या दान करो, ऐसे कहा गया है। तो ऐसे ही तो यहाँ पर जो वृत्तियां में बताया है कि हम भगवत भक्ति में लगने के लिए हमें कुछ भगवान की वाणी को सुनना चाहिए, तब हम भक्ति में आसक्त हो जाएंगे। भक्ति में अनासक्त क्यों रहते हैं हम? जब भगवान के बारे में हम सुनते ही नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के बारे में श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, तभी जाके हृदय में आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी। जब रुक्मिणी देवी जब कुंवारी थी तभी भगवान के बारे में बहुत सारे सुनती थी मंदिर में जाके, तो इसीलिए उसको भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गया। तो ऐसे ही हम भगवान के प्रति सुनते रहेंगे तभी हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा और प्रेम भी बढ़ेगा। इसलिए
ये शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, जो प्रत्येक मनुष्य जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए। अभी क्या करते हैं लोग, भगवान के सामने आते हैं और अपना दुख को बताते हैं। भगवान मेरे घर में कष्ट है, पैसे का कम है, हमें पैसा दे दो, धन दे दो, या हमें आरोग्य दे दो। और कोई कहते हैं कि अगर मुझे कुछ धन मिल गया तो उसमें से आपको एक पूजा रखूंगा मैं। ऐसे भगवान के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान, मतलब बिजनेस करते हैं। बार्गेन मतलब मुझे 1 लाख मिला तो 50,000 आपको दूंगा। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, तिरुपति में एक बड़ा व्यक्ति था, मतलब बिजनेसमैन था, उसने भगवान से एक प्रार्थना की, अगर मुझे 1 करोड़ का फल प्राप्त हो जाए तो उसमें से आधा आपको दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, 50 लाख ही दे दिया, इसका 1 करोड़ नहीं दिया। तो ये सोचा कि 50 लाख मिला इसको, तो उसमें से आधा देना चाहिए ना हिसाब से। तो भगवान से प्रार्थना की थी उसने, 25 लाख तो देना चाहिए। ये क्या जाके कह रहा है, भगवान आप बहुत होशियार हो, पहले ही अपना हिस्सा ले लिया आपने, ऐसे कहा उसने। फिर भी उसने भगवान के हुंडी में जो पैसा डालने गया था थोड़ा सा, तो उसका उंगली में एक हीरे का एक अंगूठी था, तो अंगूठी उसमें हुंडी में गिर गया। ये बहुत चिल्लाने लगा, मेरा अंगूठी, ये लगभग 1 करोड़ का था वो अंगूठी, हीरे का था। तो वो चिल्लाने लगा, मेरा अंगूठी अंदर गया। तो जाके वहाँ जो मंडली रहती है ना, वो पैसा गिनने का, उनको जाके बताया कि मेरा अंगूठी गिर गया। वो गिर गया तो गिर गया, भगवान ने ले लिया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान भी बहुत चालाक है। मनुष्य कितना चालाक है, 50 लाख मिले गया तो भगवान के जाके ऐसा कहता है कि आपने पहला ही ले लिया अपना हिस्सा। तो भगवान भी बहुत चालाक है, उससे भी वो अपना हिस्सा ले लेता है। ऐसे ही भगवान के पास ऐसे चालाकी नहीं करनी चाहिए। हमारे अहैतुकी अप्रतिहता मतलब निस्वार्थ तथा अखंड भक्ति करनी चाहिए। भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान को हमारे पैसा नहीं चाहिए, भगवान को हमारी प्रेम चाहिए। तो इसीलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि अखंड और निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। तो भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोग की रंच मात्र भी कामना नहीं रहनी चाहिए। भगवान से रंच मात्र भी कामना नहीं रहनी चाहिए। हमें कामनाएं बहुत होते हैं, कामना मतलब इच्छा बहुत रहती है। वो इच्छा से हम भगवान को भी पूजा करते हैं। कई बार लोग भगवान को पूजा करते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कोई लोग देवी देवता का भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? इच्छा को पूर्ण करने के लिए। किसी ने कहा वो देवी बहुत जो मांगा दे देती है, तो उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे देवी देवता का पूजा करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ने देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता मेरे दासी है। क्यों? मैं जो कहता हूँ वही करते हैं देवी देवता। इसलिए देवी देवता का पूजा करना आवश्यक नहीं है। आप मेरे पूजा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, मेरी पूजा करो। तो ऐसे ही एक बार कृष्ण ने भी जब
गोकुल में जब नंद बाबा इंद्रदेव की पूजा कर रहा था, उस वक्त कृष्ण ने बताया कि इंद्रदेव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों उसकी पूजा कर रहे हो आप? तो नंद बाबा बोलते हैं कि वो हमें बारिश देता है, बारिश से धान्य उगता है और हमारा पेट भरता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर उसने बारिश ही नहीं दिया, हमारा खेत नहीं बढ़ेगा और धान्य नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो ये उदाहरण देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो बारिश तुम्हारे जगह पे ही नहीं डालता है, वो बारिश समुद्र में भी डालता है, वहां कौन यज्ञ करता है उसको? इसका मतलब ये है कि उसका कर्तव्य है कि बारिश डालना, उसका सेवा है बारिश डालना। भगवान की सेवा वो करता है, उसकी सेवा है बारिश डालना ही। ऐसे नहीं कि आप यज्ञ कर रहे करके वो बारिश नहीं डाल रहा है, ऐसे उन्होंने बताया कृष्ण ने। ऐसे ही कि हम न समझते हुए देवी देवता का पूजा करते हैं कि मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। ऐसे करने से भगवान भगवत गीता में कहा है कि जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो इस शरीर छोड़ने के बाद देवी देवता लोक में चले जाते हैं। वहां सुख है, उर्द लोक में। उर्द लोक देवी देवता का लोक है, वहां देवी देवता वास करते हैं। वहां अच्छा सुख है, अच्छा खाना मिलता है, वहां कष्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ धरती पर हम नौकरी करते हैं, कष्ट करते हैं, पैसा मिलाते हैं, वहां ऐसा नहीं है। आराम से रहो, जो मन में आता है वो आ जाता है। हाँ, जो वहां पर ऐसा सुख है उर्द लोक में, देवता लोक में। और वहां जब हमारा पुण्य जो करते हैं, यहाँ पर जो हम देवी देवता का पूजा करते हैं और कई लोगों को दान देते हैं, कई लोगों में हॉस्पिटल बनाते हैं, ऐसा कुछ सेवा करते हैं हम समाज में जो भी सेवा करते हैं उससे क्या मिलता है? हमें पुण्य मिलता है। पुण्य से क्या होता है? पुण्य से हमें उर्द लोक प्राप्त हो जाती है। तो उर्द लोक प्राप्त होने के बाद हमें इस शरीर छोड़ने के बाद उर्द लोक में हमें शरीर मिल जाता है, वहां सुख से हम जीवन करते हैं। जब पुण्य खत्म होती है तो वापस हम इस धरती पर आ जाते हैं और अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा शरीर वो कौन सा है? शरीर बता नहीं सकते कि कौन सा शरीर मिलेगा। कुत्ते का भी मिलेगा, सुअर का भी मिलेगा, कौवे का भी मिलेगा। ऐसे अनेक हम कर्म के हिसाब से हमें शरीर मिल जाएगा। तो ये देवी देवता का पूजा करने का नतीजा। आप कहेंगे कोई देवी देवता पर बहुत आसक्त है, उन्हें गुस्सा आ जाएगा कि हम अमुक देवी का पूजा करता हूँ या देवता का पूजा करता हूँ, ये कह रहा है कि मेरा जीवन अच्छा हो रहा है और उन देवी देवता ने हमें अच्छा सुख दिया है, हमें हमारी मांग पूरी की है। तो मांग पूरी करते हैं, लेकिन इस जन्म तक मात्र, इस शरीर जब तक है उस शरीर तक मात्र। कुत्ते बनने के बाद आप कैसे देवी देवता का पूजा करोगे? अभी ये जन्म में हम सुख भोग लिया और अनेक रीति से पैसा कमा लिया और उस कर्म के हिसाब से हमें एक दूसरा शरीर मिल गया, वो कुत्ता का शरीर। तो कुत्ता का शरीर में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते या भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। जो भी मिलता है खा के और शरीर तोड़ देते हैं, ऐसा शरीर में होता है। जैसे कि एक कहानी है कैलाश की। एक कैलाश करके एक व्यक्ति था, वो अपने जीवन में भक्ति करता था थोड़ा सा कि जीवन चलाने के लिए। एक बार नारद मुनि आया
उनके पास, तो उसको कहा कि कैलाश, अभी तुम्हारा जीवन खत्म हो गया और आप आ जाओ अभी। तो वो कैलाश कहता है कि थोड़ा सा मुझे जीवन दे दो, क्योंकि मेरा बच्चे अभी छोटे हैं, उनको पाल पोस के मैं बड़ा करूँगा और वो बड़े होने के बाद मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है करके नारद मुनि वापस जाते हैं। तो फिर 1-2 बरस होने के बाद, 2-3 बरस होने के बाद फिर से आता है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बड़े होने के बाद आता है फिर। तो फिर अभी ठीक है, आपके बच्चे बड़े हो गए, तो अभी अभी आ जाओ ना। तो नारद मुनि से ये कहता है कैलाश, नहीं अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनको बहू लाना है, उनका जो घर चलाना है ना, मैं जाने के बाद कौन देखेगा उनको, खाना पीना देखना है, तो बहू लाना है। तो ठीक है, बहू लाने के बाद आऊँगा। बहू लाया तो फिर से नारद मुनि आया, अभी तो आ जाओ, बहू आ गए आपके बच्चों को देखने के लिए। तो फिर ये कहता है कि अभी मेरे पोते हो गए हैं, पोते को कौन संभालेगा, बहू तो अपने काम में व्यस्त है, तो थोड़ा सा पोते को देखूंगा, पोते के साथ खेलूंगा और फिर आ जाऊंगा। तो ऐसे कह के नारद मुनि वापस जाता है। तो थोड़ा दिन के बाद फिर से आता है, ये कैलाश नहीं रहता है वहाँ। तो दिव्य ज्ञान से देखता है कि ये कैलाश अपने ही खेत में सांप के रूप में पड़ा है। तो वहां जाता है नारद, अरे कैलाश तू क्या बन गया, सांप बन गया, अभी तो आ जाओ, मैं बुला रहा हूं आपको। नहीं नहीं, मैं यहाँ क्यों आया पता है, मेरा खेत में चूहे दौड़ रहे, पूरा खेत खराब करके रखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो देखो इंसान, मनुष्य का इच्छा कितनी तक होती है कि वो छोड़ेगा ही नहीं अपना जीवन। स्वयं भगवान का भक्त नारद मुनि उसे बुला रहा है तो आना नहीं चाहता है, ये मनुष्य का एक लक्षण है। जैसे कि तुकाराम महाराज ने भी जब स्व शरीर पर वैकुंठ धाम जाना चाहता था, उसकी पत्नी को भी बुलाया, उसने पत्नी को बुलाया, आ जाओ तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े हैं, और मेरा भैंस भी है, उसको कौन पालेगा, ऐसा बोल के आप जाओ और तुरंत आ जाओ, जल्दी आ जाओ करके उसको कह रहा है। एक बार वैकुंठ जाए तो वापस नहीं आएगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम कैसा है, भगवान भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मेरा धाम ऐसा है, एक बार आप जाओगे वहां से वापस नहीं आओगे आप वहां से, क्योंकि वहां इतना सुख है, यहाँ उतना प्रेम है, वहां इतना भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो उसके लिए हम यही से प्रैक्टिस करके जाना है। ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, ये जो प्रभुपाद ने जो सेंटर बनाया है, ये ट्रेनिंग सेंटर है भगवत भक्ति करने की। यहाँ सुन के हम हमारे जीवन में भक्ति कैसी करनी है समझ लेना चाहिए, और वही रीति से भक्ति करके इस शरीर छोड़ने के बाद हम वापस भगवत धाम जाना चाहिए। वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ हम यहाँ के जैसे एक दुर्ग के जैसे जीवन करना नहीं पड़ता। भगवान ने अपना धाम के बारे में भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आओगे। क्यों वापस नहीं आना चाहोगे, वो भेजेगा नहीं, हम आना नहीं चाहेंगे वहां से, क्योंकि वहां इतना प्रेम है भगवान के प्रति। क्यों प्रेम बढ़ गया, तो हम यहां से ही भगवान के प्रति प्रेम का आदान प्रदान करके यहाँ ट्रेनिंग लेके वहां गए हैं। जो कौन सा पुराण है ये, गर्व नहीं, जो मनुष्य जब भक्ति ना करके जो यहाँ जाते हैं, स्वर्ग नरक लोक में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें अन्य शरीर का प्राप्त दिया जाता है। 24 नरक है, वो 24 नरक में जीव को अनेक
उसके कर्म के हिसाब से उनको कैसा शरीर देना है, वो देने के लिए वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी समझो एक व्यक्ति है, एक आत्मा है, वो कुछ कर्म करके कुत्ते का जैसा स्वभाव पा लिया है उसने, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा था, तो उसको कुत्ते का ही शरीर मिलेगा ना। तो नर्क में उसको क्या करता है, अभी कुत्ता बनना है, नेक्स्ट हो अगले जन्म में कुत्ता बनना है, तो कुत्ता बनना है तो कुत्ते का ट्रेनिंग लेना चाहिए ना उसने, भौ भौ करना चाहिए, कुत्ते जैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी मनुष्य में था, मनुष्य का प्रैक्टिस है व्यवहार, मनुष्य जैसा था व्यवहार, तो कुत्ते जैसा व्यवहार करना चाहिए। वो ट्रेनिंग वहां दिया गया जाता है, भौंकने का, कुछ तो चाटने का, ये सब ट्रेनिंग गरुड़ पुराण में है, ये सब है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, वहां ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम लोग, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर लगता है ना? तो अगले जन्म हम कुत्ते का लेंगे, तो ऐसा ट्रेनिंग लिया जाता है। और वहां पर इतना कष्ट है, तो वहां लोग, आप नरक का सीन देखा है, किधर भी देखा होगा नरक का सीन, ऐसा कढ़ाई में डाल के इसको फ्राई किया जाता है, हाँ, उसको भाले से चुभा जाता है, ऐसा मारा जाता है। ये सब वहां पर नरक में ऐसा कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? वो कष्ट से ऐसा अनुभव करता है, मैं मेरा कर्म से ये सब कष्ट अनुभव कर रहा हूँ, भगवान मुझे और भी ऐसा कष्ट मत दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये हम कब कहते हैं? माँ के गर्भ में कहते हैं। माँ के गर्भ में भी एक नरक जैसा ही है, वहाँ कीड़े चुभते हैं, अंदर कीड़े अंदर चुभते रहते हैं, वो बहुत रोता है, बहुत कष्ट हो जाता है, तभी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूँगा। ये प्रॉमिस करते हैं हम, और यहाँ देखते ही, ये जग देखते ही भगवान को भूल जाते हैं, अपने ही कर्म करने लगते हैं। तो हमारा जो प्रॉमिस भगवान को दिया गया, उसी को समझ के हम भगवान की सेवा हमारे जीवन में करनी चाहिए। यहाँ जो आचार्य लोग अनेक तरीके का भगवान की सेवा करने का तरीका हमें बताया गया है, उसमें हम उसको पढ़ के, उसको सुन के हमारे जीवन में उसको उतार लेना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर और एक श्लोक है, तो अनर्थोपश्यम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वस्वेक सात्वता संहिताम। मतलब इसका अर्थ यह है, जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। ये जो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने इसलिए लिखा है कि जो भौतिक भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किया जाता है, जो हमारा कष्ट जो है, जो जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, जो आवश्यकता नहीं है, कष्ट अनुभव करने का हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी हम कष्ट अनुभव करते हैं, तो कष्ट से परे जाने का एक विधि विधान यहाँ पर बताया गया है व्यासदेव ने। भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किया जाता है। हम भक्ति योग से इन कष्टों को हम मुक्त कर जाते हैं, कष्टों को पार कर जाते हैं, अन्यथा हम इस कष्ट से छुटकारा पाने का
और कोई मार्ग नहीं है। तो इसको भगवान की भक्ति ही एक मार्ग है, भगवान कष्टों से मुक्त होना। किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते, अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते हैं। अभी देखो बाहर कितने लोग हैं, यहाँ तो कम से कम थोड़े ही लोग आके सुन रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुनाम कितने जन्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके भगवान को जान लेता है जीव। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। आप लोग दुर्लभ है, अभी दुर्लभ मतलब कम है। आप ऐसे भक्ति में आए हैं। कितने लोग हैं जानते नहीं है क्या है सुख प्राप्त करने का विधि, नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि अधिकांश मनुष्य इसे जानते नहीं, इसीलिए विद्वान श्री व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है। इसको संकलन इसलिए किया है कि मनुष्य को जो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कितने जन्म लेने के बाद जो आते हैं ना, उनके लिए ये संकलन किया गया है। वो पढ़े और भगवत धाम चले जाए। ऐसे सच में सबको लिए किया है, लेकिन कई लोग, मैक्सिमम लोग जो जानते नहीं है, आना नहीं चाहते हैं। इस एरिया में भी कितने लोग हैं, कौन आते हैं? आते नहीं है। हम जाके बताते हैं सबको, आ जाओ प्रवचन सुनो, भगवान के बारे में सुनो, अपना जीवन उद्धार करके ले लो। नहीं आते हैं, अपने ही व्यस्त। कोई लोग कहते हैं आपका प्रवचन संडे ही होता है, संडे हमारा कुछ तो खाने का रहता है, मन करता है और हम नहीं आ सकते हैं। क्या खाते हैं वो, आप समझ गए होंगे। वो ऐसे लोग हैं, एक अपने ही जीवन को एक आदत बना लिया है, समझते नहीं है। श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से वह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी, तटस्थ तथा बहिरंगी शक्तियों को देखा है। भगवान की 3 शक्तियां हैं। अंतरंगी शक्ति, अंतरंगी शक्ति कौन देखता है? योग माया। बहिरंगी शक्ति कौन देखता है? महामाया। और बीच में हम मनुष्य है, तटस्थ शक्ति। हम जो तटस्थ शक्ति है, हम एक तो वहां पर जा सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं, या इस तरफ जा सकते हैं। दैवी गुण की तरफ हम जा सकते हैं या आसुरी गुण की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब तीनों शक्ति व्यासदेव ने भगवान के शरीर में देखा जब भगवान को देखते। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी शक्ति, तटस्थ शक्ति या बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनकी भी अंश अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा। भगवान के अनेक अवतार हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार इसलिए लेते हैं कि मेरे भक्त इस अवतार का गुणगान करके आनंद प्राप्त ले, और इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ पर अवतार लेने का अनेक कारण भी होता है। उन्होंने अनेक पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों को अवांछित कष्टों को देखा। ज्यादातर लोग अवांछित कष्ट भोग रहे हैं, ये भी व्यासदेव ने देखा। अंत में उन्होंने
बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा। इसका उपचार क्या है? तो यही उपचार है, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे। तो बद्ध जीवों का अवांछित उपचार भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक भगवान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृत श्रवण तथा कीर्तन की यत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। हमें भक्ति, सिर्फ भक्ति करने से ये काम नहीं खत्म होता, या हम भगवान को प्रेममयी भक्ति करने से भगवान को भी हम पर कृपा हो जाती है। जब भगवान की कृपा होने पर भी ही हमें इस भौतिक जगत से हम पार हो जाते हैं। तो भगवान की भी कृपा चाहिए। तो इसीलिए हम अहितु की अप्रतिहता, मतलब किसी इच्छा बिना हम भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। ये सेवा घर में भी हो जाती है और मंदिर में भी हो जाती है। मंदिर में क्या है? मंदिर में कई भक्त मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, तो इसीलिए मंदिर आना बहुत जरूरी है। वैष्णवों की सेवा करनी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मंदिर में सेवा करना उत्तम है। घर में तो होता ही रहता है, घर में तो हमारे शुद्धता रखनी चाहिए। घर में भगवान को केंद्र बन के भगवान की सेवा करनी चाहिए। केंद्र मतलब अभी हम क्या करते हैं, हमारे वरिष्ठ को केंद्र बनाते हैं। वरिष्ठ जो है ये भगवान के समान ही है। कई घर में ऐसा पद्धति है कि वरिष्ठ को पूछ के घर में पकाते हैं। वरिष्ठ को पूछते हैं, वरिष्ठ मतलब जो दादा नानी ऐसे रहते हैं, वरिष्ठ रहते हैं। या किसी के घर में पति रहता है, वरिष्ठ रहता है, और कोई नहीं रहते, जो ऐसे ही उनको पूछ के उनका इच्छा क्या है वैसे ही वो वहाँ पर प्रसाद बनाते हैं। ये भगवान की ही इच्छा रहती है, तो वही हिसाब से हम भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भोग लगा के हम प्रसाद करके उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे जीवन करेंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो मंदिर आके भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ये जो संकलन किया है इसने, जो साहित्य का, इसमें क्या लिखा है, भगवान को प्रेम कैसा करना चाहिए सब इसमें लिखा गया है। कैसी करनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए हम, ये सब लिखा गया है। इसीलिए उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। पर सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यात्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती। जो सुप्त ईश प्रेम को पुनर्जागृत श्रवण तथा कीर्तन की यात्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर रहती है। भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर पड़नी चाहिए। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, हर रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए, हर रोज। यहाँ कहीं लोग, कहीं विद्वान, कहीं जो भगवत प्रेमी भगवान की प्रेम करके भगवान को प्राप्त कर लिए हैं,
जैसे कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, इन्होंने भगवान को देखा है, भगवान से बात किया है। जगन्नाथपुर में आज भी ये प्रथा चल रहा है कि भगवान किसी ना किसी भक्त के घर में जाके प्रसाद खा के आते हैं, ऐसा चलता है। अभी अभी एक यूट्यूब में वायरल हो गया कि कोई एक व्यक्ति बहुत, उसका बेटा बहुत बीमार था, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर लिया, तो वो जाके जगन्नाथ को शरण हो गया, तो वो अनकॉन्शियस था। आपने सुना होगा, सुना है ना, किसने सुना है ना? वो अनकॉन्शियस था, जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ भगवान की शरण गया और बेटे को रख दिए सामने। थोड़ी देर में बेटा उठ के बोलने लगा। चमत्कार है ना, भगवान अपने शरण में आए हुए भक्त की रक्षा निश्चित करता है। इसीलिए भगवान की शरण में आना ही योग्य है, क्योंकि ये भगवान जो हमके मुक्ति दे सकता है। एक देखो, एक जेल में जेल रहता है, जेल में कैदी रहते हैं। कैदी क्या है? बंद स्थिति में है, बद्ध स्थिति में बांधे गए हैं। जेल में कैदी मार्केट जाके तरकारी ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो कौन ला सकता है? जो जेलर है ला सकता है, वो मुक्त है। जेलर क्या है? वो मुक्त है, वो जाके ला सकता है, वो जाके बाहर घूम सकता है। अभी ये बद्ध कैदी को मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? मुक्त व्यक्ति का शरण होना जाना चाहिए। जो मुक्त है उसका शरण जाना चाहिए ना। जो जेलर का शरण गया, जो जेलर का कुछ काम करने लगा, तो जेलर जाके ऊपर फिरियाद कर देता है, मतलब उसको बता देता है कि ये व्यक्ति अच्छा हो गया, फिर उसकी सजा कम कर देती है, उसको छोड़ देता है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो किसका शरण गया? मुक्त व्यक्ति का शरण। यहाँ जीवन में मुक्त व्यक्ति कौन है? भगवान, सिर्फ भगवान ही मुक्त है। यहाँ जीवन से मुक्त है वो। उसे ये इस धरती का, इस पृथ्वी का कुछ लगता नहीं, 3 गुणों का कुछ असर नहीं पड़ता भगवान को। हमें असर पड़ता है, हमें इसमें बंधे जाते हैं। भगवान को इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुक्त है यहाँ से। भगवत गीता में वो कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मैं इस तीनों लक्षण से मुक्त हूँ, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं लेता है। तो ऐसे ही आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, भगवान वो उनकी जो निष्ठापूर्ण, मतलब वो अहेतुकी, मतलब किसी मन के इच्छा, बिना इच्छा से वो सेवा करता है, उससे प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवचित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। अगर भगवान का कृपा हो गया तो हम हमारा दुख को कम किया जा सकता है, हमारा दुख कम हो जाता है। तो यहाँ ऊपर भी लिखा गया कि जो मनुष्य जीव के भौतिक कष्ट जो उनके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किया जा सकता है। भक्ति योग द्वारा, भक्ति योग मतलब भगवान की कृपा जब होती है तभी भक्ति अखंड कर देती है भगवान, तभी हम उसको, हमारा दुख को पार कर सकते हैं। कि हम भव सागर में गिरे हुए हैं, इस भव सागर से हमें उठा लेता है भगवान। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि अखंड भक्ति करना चाहिए। विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार द्वारा
होना, दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। ज्ञान जो है परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। जब हम भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान भी आ जाएगा। हमें भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, तब मैं उनको अंदर से ज्ञान देता हूँ। ओपन बुक नहीं है इसमें, भगवद गीता ओपन है, मराठी और कोई चलेगा, हिंदी है, मराठी तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपायते। प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असणारा त्या भक्तांना मी असे ज्ञान देतो, ज्यामुळे ते मला येऊन पोचतील, मला येऊन पोचतील। इसका अर्थ यह है कि जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है और मेरी ही सेवा करता है, मैं उसे अंतर आत्मा से उसको ज्ञान देता हूँ, जैसे कि वो अंत में वो मेरे पास आ सके। तो ये कह रहे हैं। और भी कहते हैं कि तेषां मेवानुकंपार्थां अज्ञानं तमः नाशवान मामे भवस्ते ज्ञानदीपेन भास्वता। त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने त्यांचे अज्ञान जन्य अंधकाराचा नाश करतो। ये भगवान कह रहे हैं कि त्याच्यावर विशेष अनुग्रह, जो भक्त पर विशेष अनुग्रह करते हैं भगवान अनुग्रह करके उनके हृदय में जो रहते हैं, प्रत्येक भगवान हर एक का हृदय, हर एक जीव का हृदय में बसे हैं। इसीलिए वो जानते हैं हर एक जीव क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब वो जानते हैं। जब भक्तिमय सेवा करने से उनका हृदय से वो ज्ञान दीप तेजस्वी करते हैं, मतलब उनको ज्ञान देते हैं हृदय से। उनका अज्ञान कम हो जाता है, अज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान कह रहे कि मैं मेरे भक्त को ज्ञानी कर देता हूँ। भक्त कभी अज्ञानी नहीं रहता है, भक्त ज्ञानी रहता है। भक्त कैसे ज्ञानी रहता है? सिर्फ वो भगवान के प्रति प्रेम भक्ति करते रहता है, कभी ऐसे बुक बिक नहीं पढ़ता। संत तुकाराम ने कहीं पुस्तक नहीं पढ़ी थी, फिर भी वो कितना सारा अभंग उन्होंने लिख डाला। कैसे के उनका हृदय से भगवान ने उसको उस अभंग लिखने का शक्ति उन्हें दे दिया। तो यही भगवान कह रहे कि भगवद गीता में, मैं उनका अज्ञान को नाश कर दूंगा। जो भक्ति करने से अज्ञान भी नाश हो जाती है।
अज्ञान के वजह से हम मूर्खतावश जीवन करते हैं, अनेक रीति से भोग खाते हैं, मतलब खाते हैं, जो प्राणी को खाते हैं। जो प्रभुपाद कहते हैं कि प्राणी को जो खाते हैं कि हमारा पेट क्या हो गया, एक श्मशान हो गया। जब हम मुर्गा खाया तो जो मरा हुआ मुर्गा जो खाते हैं ना, तो खाने के बाद एक पेट क्या हो गया, एक श्मशान हो गया। ये हमारा पेट को क्या कर लेते हैं, हम श्मशान कर लेते हैं। मुर्दा जीव को हम खा लेते हैं, जीव का शरीर को। जीव को नहीं खाते, जीव को नहीं खा सकते, जीव का शरीर को हम खा लेते हैं, मुर्दा। ये शरीर का पेट क्या होता है, एक श्मशान बन जाता है। ये नहीं समझते, ये किस लिए होता है, अज्ञान के कारण, अज्ञान से होता है। इसीलिए हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रेममय भक्ति, अहेतुकी भक्ति, मन में कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब एक प्रहलाद महाराज भक्ति करने चला था कहाँ, अरण्य में, तो उन्होंने भगवान को पढ़ा लिया। भगवान ने उसे कहा आपको क्या चाहिए। वो पहला अपना नाना परदादा के हिसाब से उससे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, ये इच्छा करके वो भगवान का भक्ति करने आया था। जब भगवान मिल गया तो भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने, प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं जो कांच की टुकड़ों को ढूंढने आया था, अभी मुझे क्या मिल गया, रत्न ही मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी मांगो कुछ तो, ऐसा बोला भगवान ने। नहीं, मैं आपसे कुछ व्यापार करना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस आप ही चाहिए, आप मिल गए ना मुझे, बस मैं खुश हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। ये कृपा, ये जो ज्ञान हमें होना चाहिए। मैं भगवान को प्राप्त करके उच्च से उच्च स्थान को हम पा लेते हैं। ये भी इच्छा नहीं रहना चाहिए, फिर भी हम भगवान से कहना चाहिए कि मुझे आप मिल गए, बस हो गया, आपकी कृपा ही मुझे काफी है। तो ये हर एक जीव का ये क्या है, हर एक जीव का एक धर्म है कि हम भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। ये उच्च स्तर का एक मनुष्य का एक क्या है, धर्म है। ये पहला प्रश्न था भगवान शौनक आदि ऋषियों का, जो मानव जीव का उच्च धर्म क्या है। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति क्या है, धर्म। वृत्ति मतलब धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, ये परम वृत्ति है। हम क्या करते हैं, हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, कई मनुष्य की सेवा करते हैं, कई हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, ऐसे कुछ सेवा करते रहते हैं, अन्न संतर्पण देते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ पुण्य मिल जाता है, पुण्य से कुछ काम नहीं चलेगा। पुण्य से मैं बताया क्या होता है, पुण्य से ऊर्ध्व लोक मिल जाता है। ऊर्ध्व लोक मतलब ये जो लोक जो है, यहाँ 14 भुवन है, 14 भुवन से 7 भुवन ऊपर है, 7 भुवन सकल है, नीचे है। तो नीचे के जो अधो लोक जो है, वहाँ जो पाप कर्म का किया रहता है उनको भेजा जाता है। जो ऊर्ध्व लोक जो है, उनको पुण्य किया हुआ उनको भेजा जाता है। ऐसे वो ऊर्ध्व लोक में जो पुण्य खत्म होते ही वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये पुण्य कमा के कुछ फायदा नहीं है। हम क्या करना चाहिए, शाश्वत धाम को जाने का तैयारी करना चाहिए। यही धर्म है हमारा। ये धर्म क्या है, जो भगवान की भक्ति करके जिससे द्वारा सभी मनुष्य
श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, ऐसी भक्ति निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, वहां पर अखंड रहना चाहिए। तो यही है हर एक जीव का एक धर्म है। हमारा धर्म भगवान की सेवा करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा।